Hello students, welcome back. Let's continue with our last chapter. The name of the chapter is An Innocent Girl. Let's start. Chapter 14 An Innocent Girl, एक मासूम लड़की. काव्या was a humble girl. काव्या एक बहुत ही विनम्र लड़की थी. She gave love and respect to all. जो सभी को प्यार और इज्जत देती थी. She had no difference for dark and fair, rich and poor. उसके लिए सब इक्वल थे ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि काले और गोरे में वो फर्क करती थी या अमीर और गरीब में फर्क करती थी. एवरीवन लव्ड काव्या, और सभी लोग काव्या को प्यार करते थे. काव्या ट्रीटेड एवरीवन इक्वल. काव्या सबको बराबर ट्रीट करती थी, मतलब सबके साथ इक्वल बिहेव करती थी. बट ही कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन बैड एंड गुड. लेकिन उसे अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता था, मतलब नहीं कर सकती थी वो कि कौन अच्छा है कौन बुरा है क्या है. तो मैनी टाइम्स शी वुड गेट फूल्ड. तो कई बार लोग उसे मूर्ख बना देते थे. वंस हर मदर टोल्ड हर टू गिव स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू हर आंट्स हाउस. एक बार उसकी मदर ने उससे कहा कि तुम कुछ मिठाइयाँ और कपड़े अपनी आंटी के घर दे आओ. बट शी गेव ऑल टू द स्ट्रेंजर होम शी मेट ऑन द वे. पर रास्ते में उसे कोई अजनबी मिला तो उसने वो सारी चीजें उसको दे दी. टू नो अबाउट दिस काव्यास मदर लॉस्ट हर पेशेंस. और जब काव्या की मदर को ये पता चला तो उन्हें बहुत उन्होंने अपना सारा धैर्य खो दिया. शी स्कोल्डेड काव्या फॉर इट. उन्होंने काव्या को इस बात के लिए बहुत डांटा. काव्या वेंट इनटू हर ग्रैंडमदर्स रूम. काव्या अपनी दादी के रूम में गई. ही आस्क्ड व्हाई मदर इज सो अनॉयड विद मी. उन्होंने पूछा दादी से कि मेरी मदर मुझसे इतनी नाराज क्यों है. आई डू नॉट मीन टू हर्ट हर येट शी इज वेरी एंग्री विद मी. मेरा उन्हें हर्ट करने का तो कोई मतलब मैं नहीं चाहती थी कि वो हर्ट हो, फिर वो मुझसे गुस्सा क्यों है. ग्रैंडमा सेड अ गुड एंड स्मार्ट पर्सन शुड नो व्हेन टू हियर, व्हेन टू स्पीक, व्हाट टू डू. तो दादी ने क्या कहा कि एक अच्छे होशियार व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसे कब क्या सुनना है, कब क्या बोलना है और कब क्या करना है. इफ यू फॉलो दीज क्वालिटीज यू विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ. तो अगर तुम भी ऐसा करोगी तो तुम्हें भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. काव्या's eyes twinkled to got the message from her grandma. तो काव्या ने जब ये मैसेज अपनी दादी से सुना तो उसकी आंखें चमकने लगी. फ्रॉम दैट डे शी स्पोक ओनली व्हेन रिक्वायर्ड एंड केप्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेंजर्स. तो तब से उसे समझ आ गया कि उसे कब बोलना है, कब क्या करना है और अजनबियों से दूर रहना है. तो तब वो अनजान लोगों से दूर रहने लगी. नाउ वर्ड मीनिंग्स. हम्बल मतलब होता है नम्र. हम्बल नर्म. डिफरेंस अंतर. एनॉयड नाराज. फॉलो पालन करना या अपनाना. स्ट्रेंजर अजनबी. नाउ टेस्ट योरसेल्फ. टिक द राइट आंसर. राइट आंसर टिक करेंगे. काव्या वॉज अ डैश गर्ल. काव्या कैसी गर्ल थी? हम्बल. शी गेव स्वीट्स एंड क्लोथ्स टू. उसने स्वीट्स और क्लोथ्स किसको दे दिए थे? स्ट्रेंजर को, किसी अजनबी को. काव्यास डैश लॉस्ट हर पेशेंस. किसने अपना धैर्य खो दिया था काव्या की उस हरकत के बाद? मदर ने. काव्या's mother. Now B question, fill in the blanks. Kavya was a humble girl. She had no difference for dark and fair and rich and poor. Her mother gave sweets and clothes. Kavya had given all things to the. काव्या ने वो सारी चीजें किसको दे दी थी? To the stranger. काव्या's eyes. काव्या की आईज क्या हो गई थी? ट्विंकल्ड, चमकने लगी थी. तो स्टूडेंट्स हमारा ये लास्ट चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. होप यू अंडरस्टूड इट. तो आपको भी ये समझ आ गया होगा कि हमें कभी किसी पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कौन अच्छा है और कौन बुरा. तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.